रात थी। पहाड़ों पर एक सर्द और सन्नाटे से भरी रात। दूर जंगलों में सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। गांव के लोग दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम था उस रात फिर से वो आई थी, जिसके पांव पीछे की ओर मुड़े थे, जिसकी छोटी जमीन पर लटकती थी और जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। वो चुड़ैल जो अब तक 5 पुरुषों की जान ले चुकी थी, और अब उसकी निगाहें एक नए शिकार पर थीं। वो गांव था तिमलापुर, उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना छायादार गांव। वहां सूरज भी देर से निकलता और रातें बहुत लंबी होती। इसी गांव में आया था अर्जुन, एक शांत और सरल युवक जो शहर की भागती जिंदगी से तंग आकर शांति की तलाश में यहां आया था। उसकी बड़ी मां ने कहा था, तिमलापुर में हमारे पुश्तैनी मकान में कुछ दिन रह लो, मन शांत हो जाएगा। अर्जुन को क्या पता था कि जिस शांति की तलाश में वो आया है, वही उसकी नींदों की नींव हिला देगी। उसने गांव के उस पुराने घर में कदम रखा। जर्जर दीवारें, लकड़ी की छत और पुरानी तस्वीरें। लेकिन जो सबसे अजीब था, वो था एक बंद कमरा जिस पर मोटा ताला लगा था। अर्जुन ने गांव में घूमना शुरू किया। लोग मिलनसार थे, पर जब उसने उस बंद कमरे के बारे में पूछा, सब चुप हो जाते। एक दिन अर्जुन को उस कमरे के नीचे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब वह नीचे गया तो उसे ऐसा लगा मानो कोई औरत उसके बहुत पास से गुजरी हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अनदेखी की, मगर वो नहीं जानता था कि अब वो चुड़ैल की निगाह में आ चुका है। अर्जुन की रातों में एक अजीब सपना आने लगा। एक सुंदर औरत जिसकी आंखों में दर्द था। वह उसे पुकारती, कहती, मुझे मुक्त कर दो अर्जुन, मैं बंधी हूं इस घर में। अर्जुन हर बार चौंक कर उठता। उसके माथे पर पसीना होता, मगर कमरे में ठंड थी, बहुत ज्यादा ठंड। एक दिन अर्जुन गांव की सबसे बूढ़ी औरत से मिला, दादी मां। दादी मां ने उसे देखा और धीरे से बोली, बेटा, उस कमरे में कभी मत जाना। वहां वीरा है, वो अब इंसान नहीं रही, साया बन गई है। अर्जुन चौंक गया। वीरा कौन थी? दादी मां की आंखों में धुंध सी छा गई। वीरा इसी गांव की थी, सुंदर, मासूम। एक दिन उसकी शादी हुई, लेकिन ससुराल पहुंचने से पहले ही उसके साथ वो चुप हो गई। उसकी आत्मा अब भी उस घर में है बेटा, और तुझे उसने देख लिया है। तिमलापुर की हवा में अब कुछ और ही घुलने लगा था। अर्जुन को अब हर कोना अपने पीछे किसी की परछाई लिए महसूस होता। वह अकेला नहीं था, कभी भी नहीं। उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में था, तब खिड़की के बाहर से धीमी धीमी सी एक सरसराती आवाज आई, जैसे कोई हवा में बाल लहराते हुए गुजर रही हो। वह उठा, खिड़की से झांका। दूर बांस के झुरमुटों के पास एक स्त्री खड़ी थी, लंबी दुबली, काले घने बालों वाली, सफेद साड़ी में, पर चेहरा धुंधला। वह स्त्री अर्जुन की ओर देख रही थी। उसकी आंखें आग सी जल रही थीं, गहरी मगर दुखी। अर्जुन पलकें झपकाता रहा और वह गायब हो गई। अर्जुन को अब पक्का यकीन हो गया, उस चुड़ैल ने उसे देख लिया है और अब वह उसे छोड़ने वाली नहीं। रात के तीसरे पहर अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। उसकी सांसें धीमी हो गईं और फिर अचानक ठंडी उंगलियों ने उसकी गर्दन को छुआ। अर्जुन! एक मधुर मगर भूतिया सी आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने आंखें खोली। सामने वही औरत बैठी थी, मगर इस बार स्पष्ट रूप में। लंबे बाल, चांद जैसी सुंदरता, होंठों पर अधूरी मुस्कान, मगर आंखें वो इंसानी नहीं थी। वो बोली, मैं वीरा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन कुछ बोल नहीं सका। उसका शरीर सुन्न हो गया था, पर मन कहीं उसकी ओर खींचने लगा। वीरा ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, मैं बंधी हूं इस धरती पर, मेरी मुक्ति तुम्हारे प्रेम में है। अर्जुन को अब रोज वीरा सपनों में आने लगी। वह बातें करती, कभी रोती, कभी मुस्कुराती। धीरे धीरे अर्जुन उसे समझने लगा और एक रात उसने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को छू सकती हूं वीरा, पर अगर तुम चुड़ैल हो तो क्यों नहीं मुझे मार देती। वीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करने लगी हूं। उसका चेहरा धीरे धीरे बिखरने लगा और फिर साया बनकर दीवार से लिपट गई। उस रात अर्जुन बहुत रोया और पहली बार एक चुड़ैल के लिए उसके दिल में मोह का अंकुर फूटा।
तिमलापुर, यह गांव पहले ऐसा नहीं था। कभी यह संगीत, मंगल गीत और प्रेम की धरती था, जब तक कि वीरा नाम की एक सुंदर कन्या इस गांव में ब्याह कर नहीं आई थी। दादी माँ ने अर्जुन को बिठाया और धीरे धीरे बताया, वीरा बहुत सुंदर थी बेटा, जैसी तूने उसे देखा वैसी ही थी। आंखें चंद्रमुखी, चाल में लज्जा और आवाज में कोयल जैसी मिठास। उसका विवाह गांव के ठाकुर के बेटे राघव से हुआ था। शादी के एक सप्ताह बाद ही जब वो ससुराल की पहली रात में थी, राघव और उसके दोस्त शराब के नशे में वीरा पर टूट पड़े। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने उसकी इज्जत तार-तार कर दी और फिर उसे उसी कमरे में जिंदा जला दिया। और वो रात थी पूर्णिमा की, जिस रात आत्माएं सबसे बलशाली होती हैं। जब वीरा की देह राख बन गई, उसकी आत्मा उसी कमरे में फंसी रह गई। उसकी आंखों में वो जहर, वो चीखें, वो अग्नि अब आग बन चुकी थी। और तब से हर पूर्णिमा की रात वीरा बाहर आती है। पहले उसे केवल बदला चाहिए था, अब उसे प्रेम भी चाहिए। अर्जुन को अब वीरा की पीड़ा समझ में आने लगी थी। रात को जब वो उसे देखता तो वीरा कहती, मुझे कोई नहीं चाहता अर्जुन, सिर्फ तू मुझे देख सकता है। क्या तू मुझे स्वीकारेगा, चुड़ैल होते हुए भी? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, अगर तू अब किसी को हानि ना पहुंचाए, मैं तुझे अपना प्रेम दे सकता हूं। वीरा की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले, मगर वो आंसू लहू के थे। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा आया, पंडित हरिदेव। उसने सीधे अर्जुन को देखा और कहा, तू उसकी पकड़ में आ गया है। वीरा अब तुझसे बंध चुकी है। अगर तू उसकी आंखों में 2 बार प्रेम से देखा, वो तेरी आत्मा में उतर जाएगी और तब ना तू मरेगा ना जिएगा। चुड़ैल के प्रेम में बंधा हुआ एक अधमरा इंसान बन जाएगा। अर्जुन घबरा गया, पर अब क्या करूं? हरिदेव ने एक लोटा जल, 5 नींबू और एक शाप विच्छेद मंत्र दिया। तेरा प्रेम सच्चा है तो या तो तू उसे मुक्ति देगा या वो तुझे मृत्यु। तिमलापुर की रात आज और भी गाढ़ी लग रही थी। हर पेड़ की टहनी जैसे किसी अनकहे भय से कांप रही थी। पूर्णिमा की रात थी, वही रात जब वीरा को मारा गया था। पंडित हरिदेव ने अर्जुन को निर्देश दिया, आधी रात को उसे बुला, पर शिव मंत्र की माला अपने गले में डाल और याद रख, किसी भी हालत में उसकी आंखों में 3 बार मत देखना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने खुद को कमरे में एक दायरे के भीतर बैठा लिया। चारों ओर नींबू, राख और चावल का घेरा। बाहर हवा जोरों से चलने लगी। फिर वह आई। वीरा इस बार वैसी नहीं थी जैसी पहले आई थी। शरीर पर जलने के निशान उभर आए थे। एक ओर जला चेहरा, एक ओर असाधारण सुंदरता। बाल बिखरे हुए, आंखें खून जैसी लाल। आवाज में कराह मगर प्रेम भी। तूने मुझे बुलाया अर्जुन। उसकी सांसें ठंडी मगर भीतर आग थी। मैं तेरे बिना अब चैन से नहीं रह सकती। मुझे मुक्त कर दे या अपनी आत्मा दे दे। अर्जुन कांप गया, पर वह डरा नहीं। मैं तुझे प्रेम करता हूं वीरा, पर मैं इंसान हूं और तू अब एक शापित आत्मा। वीरा के होंठ कांपने लगे और उसके चारों ओर हवा गरजने लगी। क्या तू मुझे अपना प्रेम दे सकता है, मृत्यु के पार भी? वीरा ने पूछा। अर्जुन ने बिना झिझके कहा, हाँ, मृत्यु के पार भी। तभी उसकी आंखें वीरा की आंखों से टकरा गईं। पहली बार नहीं, तीसरी बार। और जैसा हरिदेव ने कहा था, उसकी आत्मा वीरा के भीतर खींचने लगी। वह चीख उठा, वीरा नहीं! वीरा कांपने लगी। उसके भीतर अर्जुन की आत्मा समाने लगी थी। पर तभी हरिदेव ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। एयुएम क्षयाय आत्मबंधनाय विद्वेषणाय नमः। नींबू फटने लगे, राख उड़ने लगी और वीरा की चीखों से कमरा थर्रा उठा। अर्जुन अब जमीन पर गिर चुका था, न जीवित न मृत। वीरा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तूने मुझसे प्रेम किया, सच्चा प्रेम, पर मैं तुझे नष्ट नहीं करना चाहती। और फिर पहली बार किसी चुड़ैल ने स्वयं अपनी आत्मा छोड़ी। उसने खुद को भस्म कर दिया और अर्जुन की आत्मा को वापस लौटा दिया। कमरा शून्य हो गया। अर्जुन कुछ हफ्तों बाद ठीक हो गया, मगर उसने तिमलापुर छोड़ दिया। कभी कभी वह किसी सफेद साड़ी वाली स्त्री को स्वप्न में देखता है जो मुस्कुरा रही होती है।
वीरा अब कहीं और है, शायद मुक्त, शायद अर्जुन के हृदय में बसी हुई। क्योंकि एक बार जो चुड़ैल के प्रेम में पड़ गया, वो कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होता। प्रेम जब आत्मा से हो तो वो न स्वर्ग मांगता है न मुक्ति, बस एक साथ चलने का वादा करता है।